हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में आई हमारी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स की। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे बेसिक चैप्टर है जिसके अंदर रेट्स बताए गए हैं सरचार्ज की, यहाँ पर चेंज है। गवर्नमेंट ने देखिए कहा है कि अगर आपके पास टोटल इनकम के अंदर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A या फिर 112 वाला या फिर डिविडेंड इनकम है, तो जो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट रहेगा वो 15% रहेगा। 25% और 37% को हटा दिया है। इसके अंदर पहले सेक्शन 112 नहीं हुआ करता, तो अब उसे भी लेकर इंसर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर 22-23 या मैं कहूँ असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए डोमेस्टिक कंपनीज के केस में कंसेशनल टैक्स रेट का टर्नओवर देखने के लिए प्रीवियस ईयर 19-20 की टर्नओवर देखते थे, गवर्नमेंट ने कहा है अब आप 19-20 की नहीं 20-21 की देखोगे। टर्नओवर की लिमिट वही आपकी 400 करोड़ रुपीस है। अगर हम बात करें सैलरी चैप्टर के अंदर, तो देखिए अगर इंप्लॉयर से आपको रिम्बर्समेंट मिलती है किसी पर्सन को अपने ऊपर किए गए मेडिकल एक्सपेंडिचर या अपने किसी फैमिली मेंबर के ऊपर ड्यू टू कोविड-19 या उससे रिलेटेड किसी बीमारी के ऊपर, तो आपको वो इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन जो आपने खर्चा किया है कोविड पॉजिटिव होने के 6 महीने के अंदर किया है, डॉक्टर की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, जितने भी मेडिकल एक्सपेंडिचर किए आपने इसका प्रूफ वगैरह आपके पास होना चाहिए। सेम वे अगर किसी पर्सन को इंप्लॉयर से ना मिलकर कहीं और से ये पैसा मिलता है जो कि 50,000 से ज्यादा है, तो फिर वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर देखिए अदर सोर्स में इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। गवर्नमेंट कह रही है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, आपने वो अपने ऊपर या अपने किसी फैमिली मेंबर के ऊपर किया हो भले ही। इसके साथ साथ देखिए आपको जितना ही पैसा मिल रहा है इसकी डिटेल आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है। कब तक? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज लेटर। अगर सपोज पर्सन की डेथ हो जाती है कोविड की वजह से और उस सिचुएशन में पैसा मिलता है, तो इंप्लॉयर से कितना भी पैसा मिले गवर्नमेंट कह रही है एग्जेम्प्ट है, हम उस पर टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं करेंगे। लेकिन इंप्लॉयर के अलावा कहीं और से मिल रहा है तो 10 लाख तक ही एग्जेम्प्ट रहेगा, इससे ज्यादा मिलेगा तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर जो पैसा मिल रहा है देखिए वो मृत्यु होने के 12 महीनों के अंदर मिल जाना चाहिए, कोविड पॉजिटिव होने के 6 महीने के अंदर डेथ होनी चाहिए। यहां पर आपके पास डॉक्टर की देखिए डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये बात साबित करे कि कोविड की वजह से डेथ हुई है। आपके पास देखिए डॉक्टर की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली होने चाहिए ताकि आप इस बात को प्रूफ कर सको। रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर की बात करें अगर, तो देखिए गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, अपडेटेड रिटर्न का। इसमें क्या बात बताई गई है कि सर अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी या फिर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी थी, रिवाइज रिटर्न फाइल करी थी और अब आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो या रिटर्न भरना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक नया ऑप्शन दे रहे हैं अपडेटेड रिटर्न का। आपको कब तक भरनी है अपडेटेड? असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीने के अंदर अंदर आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉस रिटर्न भरना चाहते हो, आप टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हो या फिर रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो हम आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे। वेरी वेरी सिंपल, डिटेल में आप इसको कॉन्सेप्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल इंसर्ट किया है जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि अगर कोई पर्सन एक या एक से ज्यादा अकाउंट में अपने जो कि बैंक में है, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख या इससे ज्यादा का पैसा डिपॉजिट करता है या विड्रॉ करता है, तो उसे देखिए कम से कम 7 दिन पहले असेसिंग ऑफिसर को पैन के लिए अप्लाई करना है अगर उसके पास पैन नहीं है तो। सेम वे अगर आप कैश क्रेडिट अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उस सिचुएशन में भी आपको कम से कम 7 दिन पहले अप्लाई करना होगा। अगर देखिए आपके पास पैन है और आप 20 लाख या इससे ज्यादा का कैश विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक को पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस में, और अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक में है तो वहां पर पैन के साथ आधार भी अपना फर्निश करेंगे। और पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस के केस में और बाकी जगह पर बैंक का ऑफिसर देखिए इस बात को इंश्योर करेगा कि आपने आधार और पैन सबमिट किया है। टीडीएस की बात करें अगर, तो सेक्शन 194(I)(A) के अंदर देखिए 1% टीडीएस काटा जाता था अगर आपका कंसिडरेशन 50 लाख को एक्सीड हो जाता था। अब लोग यहाँ पे क्या करते थे कि कंसिडरेशन 50 लाख से कम दिखाते थे लेकिन उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होती थी ताकि वो टीडीएस ना काटे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखिए चेंज किया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन इन दोनों में से जो भी 50 लाख से ज्यादा होगा उस पर देखिए टीडीएस काटना होगा, तो इस चीज के अंदर चेंज किया गया। इसके साथ साथ देखिए सेक्शन 194(O) के अंदर गवर्नमेंट ने एक बात और बताई क्या कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर देखिए ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करते थे तो वहां पे वो टीडीएस काटते थे, लेकिन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को देखिए पेमेंट की जाती है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू की जाती है। तो पेमेंट गेटवे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो क्या पेमेंट गेटवे भी टीडीएस काटेगा? तो गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही देखिए टीडीएस काटेगा, पेमेंट गेटवे टीडीएस नहीं काटेगा। और इस सिचुएशन में पेमेंट गेटवे देखिए एक अंडरटेकिंग लेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर से कि वो टीडीएस काट रहे हैं और उन्हें टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कुछ हमारी मेजर अमेंडमेंट्स थी इनकम टैक्स में आई, तो इन सभी को प्रिपेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर आई हमारी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स को। चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में देखिए जीटीए 5% से अगर टैक्स चार्ज करती है तो अब वो फॉरवर्ड चार्ज में भी कर सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में उन्हें टैक्स इनवॉइस के ऊपर ये चीज मेंशन करनी होगी कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। आईटीसी चैप्टर के अंदर देखिए आईटीसी क्लेम करने की जो लास्ट डेट है गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। रिसीपेंट के लिए देखिए 1 डेज में पेमेंट करना सप्लायर को मस्ट है। अगर रिसीपेंट ऐसा नहीं करता तो जितना भी आईटीसी क्लेम किया होगा रिसीपेंट ने उसे रिवर्स कर दिया जाएगा
180 दिनों के बाद, और उसके ऊपर 18% से उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में देखिए उनके पास ये ऑप्शन था कि वो 50% आईटीसी क्लेम करें, 50% आईटीसी उनका लैप्स हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 50% आईटीसी लैप्स नहीं होगा, उसे जीएसटीआर 3B की मदद से रिवर्स कर दिया जाएगा। आईएमपीएस और यूपीआई देखिए नए 2 मोड्स गवर्नमेंट ने ऐड कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए। अगर किसी पर्सन के पास देखिए एक पैन के अगेंस्ट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है और वो अपने एक रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के सीजीएसटी हेड से पैसा निकालकर किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में सीजीएसटी या आईजीएसटी की पेमेंट करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। पहले ये चीज अलाउ नहीं थी, लेकिन जहां से पैसा निकाल कर आप ला रहे हो जिस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनपेड टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर की अगर हम बात करें देखिए तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर सर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है और 2 कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड तक आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो भी कर देगा। अगर कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम में और उसने अपनी जीएसटीआर 4 जो लास्ट डेट होती है फाइल करने की, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर फाइल नहीं करी तो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। टैक्स इनवॉइस चैप्टर की बात करें तो ई इनवॉइसिंग की लिमिट को देखिए गवर्नमेंट ने अब 10 करोड़ कर दिया है। मतलब अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी है। रिटर्न चैप्टर की बात करें, अगर किसी पर्सन ने देखिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी अपनी प्रीवियस मंथ की नहीं फाइल करी थी तो गवर्नमेंट कह रही है कि करंट मंथ में भी हम आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने नहीं देंगे। टैक्स कंप्लायंसेस को देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करना चाहती है। एनआरटीपी के केस में देखिए रिटर्न फाइलिंग की डेट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी पीरियड। जो भी इसमें से अर्लियर होगा वहां तक उन्हें रिटर्न फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 की मदद से जो आप रेक्टिफिकेशन किया करते थे वो कैसे करेंगे अब, उसका टाइम पीरियड भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पशन चैप्टर की बात करें तो काफी सारी यहाँ पर देखिए हमारी अमेंडमेंट आई है, लेकिन हम कुछ मेजर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप फ्यूमिगेशन करवाते हो फार्म के ऊपर, मतलब खेतों पर कीटनाशकों का छिड़काव होता है तो वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। लेकिन वेयर हाउस में अगर देखिए फ्यूमिगेशन की जाती है तो वहां पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। वेयर हाउसिंग की बात की जाए अगर देखिए तो सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 4 चीजें हैं जिनकी वेयर हाउसिंग को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखिए स्टोर किया जाता है वेयर हाउस के अंदर तो उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की देखिए सभी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने अब टैक्सेबल कर दिया है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पर एनवेलप का वेट जो है वो 10 ग्राम से कम है, बुक पोस्ट, इनलैंड लेटर ये आपका एग्जेम्प्ट है। बाकी सभी अगर आप जैसे कि एजेंसी सर्विस लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये सारी की सारी आपकी टैक्सेबल होंगी। आरबीआई, एफएसएसआई, सेबी, आईआरडीएआई, इन सभी की सर्विसेज जीएसटी हमारा ये अब गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया है। पहले यहाँ पर ये एग्जेम्पशन हुआ करती थी। तो ये हमारी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स थी जीएसटी के अंदर। इन सभी को क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।